सो दोस्तों, ब्लाइंड 75 का 27वां दिन, दैट इज़ बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये क्वेश्चन जो है वो मीडियम लेवल का है और क्वेश्चन में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब सिंपल सा है कि हमारा ये जो स्टार्टिंग का है ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है। ठीक है, तो हमारा देखो जहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना ये कर्सर, ये हमारा पहला लेवल है, तो हमारा पहला लेवल आ गया ऐसे। दूसरे लेवल में 9 और 20 थे तो ये आ गया दूसरा लेवल आउटपुट में। तीसरे लेवल में 15 और 7 थे तो आ गया हमारा तीसरा लेवल। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि जैसे 9 के नीचे कोई चिल्ड्रन नहीं है, लेफ्ट और राइट तो दोनों नल है ना। ऐसे तुम्हें पता है ना कि कैसे हम लिखते हैं एक ट्री को। तो रूट हमारे पास ये है, आउटपुट हमारा आना चाहिए ऐसा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और अगर एम्प्टी हो तो फिर आउटपुट भी एम्प्टी आना चाहिए। तो इन सब कंडीशन का यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातें बताना ज़रूरी समझूंगा, वो नोटबुक पे समझते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम्पल में भी दे रखा है क्वेश्चन में, इस काम के लिए हम BFS का यूज़ करेंगे। कैसे? एक क्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने क्यू बना दिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए हम लेवल बाय लेवल जाएंगे। मतलब जैसे मैंने अगर रूट को पकड़ा, मैं यहाँ 3 को रखता हूँ, तो जब मैं 3 को निकालूंगा ना, मान लो कि अपने पहले लिस्ट में डालने का सोचा मैंने इस 3 को, है ना। तो जब मैं इसको निकालूंगा, क्योंकि इस लेवल पे हमारे पास सिर्फ 3 ही है ना, यहाँ तो 3 ही है सिर्फ। तो जब 3 निकलेगा तो उसके चिल्ड्रन आएंगे। तो 3 यहाँ जब गायब होते हैं तो 3 के चिल्ड्रन क्या है, 9 और 20। तो 9 और 20 को यहाँ लगा देंगे। अब देखो, अब इसमें जब मैं 9 को निकालने जा रहा हूँ तो फिर 9 के चिल्ड्रन आने चाहिए, मगर यहाँ तो नल है, इसका मतलब कुछ नहीं डालना है ना। हमें क्यू में अपडेट करनी है चीज़ें, मतलब फीफो का यूज़ करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। और यहाँ पे हम लेवल बाय लेवल चलेंगे अपनी लिस्ट क्रिएट करते करते। तो 9 की वजह से कुछ नहीं आया, मगर 20 जैसे निकाला हमने, हमारे पास 15 और 7 ज़रूर आ गए, इज़न्ट इट। और ऐसे करते करते सेकंड लेवल हमारा ये फिल हो गया, देन थर्ड लेवल विल बी 15 एंड 7। अल्टीमेटली ये हमारी जो लिस्ट होगी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेवल के लिए अलग लिस्ट बना देंगे, उसके बाद अपडेट कर देंगे, अपेंड कर देंगे, जो मर्जी करना हो। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब 15 और 7 को निकालना होगा तो हम लेवल बाय लेवल चल रहे हैं और एक को एक बार यूज़ कर रहे हैं, है ना। एक को एक बार टच कर रहे हैं, ओ ऑफ एन आ गया। इवन इसकी मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है। कैसे? क्योंकि n/2 हो जाएगा ना। अगर हम इसकी लेवल को देखें तो 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, है ना। और अल्टीमेटली वो ओ ऑफ एन आ रहा है ना। तो बस इसका एक बार पाइथन का कोड देखते हैं। बस यही है लॉजिक इसका, कि क्यू क्रिएट करनी है और अपेंड करेंगे लिस्ट में। ठीक है, चलो। तो जब हम आंसर लिखने जा रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, आंसर की एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर की लिस्ट बना दी। देन हम क्या करेंगे, इस तरह से क्यू क्रिएट होती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि ब्रेथ फॉर सर्च करने के लिए क्यू बनाते हैं, तो collection.dq का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्यू बना दी। अब क्यू में क्या अपेंड करेंगे, रूट अपेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। ठीक है, तो हमने रूट अपेंड करनी है क्यू में। और जब तक क्यू है हमारे पास, यानी वाइल क्यू एग्जिस्ट, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एल लेंथ है क्यू की। ठीक है, फिर फॉर लूप उसी में तो चलाएंगे। और मैंने तुम्हें बताया कि एक पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे यूज़ होगा, तो हम लेवल को फ़िलहाल एम्प्टी लिस्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे मैंने लेवल को एम्प्टी लिस्ट मान ली, तब फॉर लूप के अंदर फॉर आई इन रेंज, जो हमारे पास लेंथ है किसकी, क्यू की लेंथ, तो हम एल ले रखा है उसको। एल की रेंज में अगर हो तो हम एक नोड क्रिएट करते हैं। नोड में क्या होगा, क्यू के एलिमेंट्स को पॉप करेंगे। और पॉप कहाँ से करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो लेफ़्ट पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉप लेफ़्ट कर देता हूँ। चलो, हो गया। अब अगर हमारे पास नोड के अंदर कुछ ना कुछ है तभी ही काम होगा। देखो, मैं खाली नोड को अपेंड करने का क्या फ़ायदा है ना। तो ये कंडीशन रख देते हैं कि अगर नोड के अंदर कुछ है तभी तुम लेवल में अपेंड करना भाई, वरना बेवजह अपेंड करके क्या फ़ायदा, है ना। तो अपेंड करना है, क्या अपेंड करना है, नोड की वैल्यू को। ये चीज़ समझो, नोड की वैल्यू जो है
उसको अपेंड कर देंगे किस में, हम लेवल में, है ना। नोड तो क्या हो रहा है, लिस्ट, ये लेवल की लिस्ट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना एग्जांपल 1 में कि अभी हमारा पहले लेवल में लिस्ट क्या बनेगी, सिर्फ 3 बनेगी, दूसरे लेवल में 9 और 20 बनेगी। तो हर लेवल की लिस्ट है ये। तो नोड में हमने अपेंड कर दी वैल्यू को। और एक चीज़ मैं जब तुम्हें कॉपी में समझा रहा था तो क्या कर रहा था, नोड में अपेंड कर रहा था यानी पॉप कर रहा था। जैसे मैं 3 को पॉप करा यानी काटा, तो फिर मैंने 9 और 20 को भेज दिया। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्यू में अपेंड करना पड़ता है। क्या करेंगे, उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड, है ना। तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं प्रेफर कर रहा था कि लिखूँ ना, क्योंकि देखो अभी मैंने ऐसे Ctrl Z कर रहा था ना, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो लेफ़्ट और राइट हमने डाल दी। अब देखो एक चीज़ और पूछता हूँ तुमसे कि अब हमारे पास कुछ नोड के अंदर अगर है हमारे पास कुछ, अगर नोड है हमारे पास तो हम ये सारे चीज़ें कर देंगे। अगर लेवल ही ना हो हमारे पास, अगर लेवल हो ही ना, तो ये ऑपरेशन करने का फ़ायदा है क्या कि आंसर में अपेंड कर दिया जाए। देखो जैसे 4th लेवल यहाँ पे है नहीं, है ना, तो आंसर में अपेंड करने का क्या फ़ायदा। इसलिए अगर लेवल एग्जिस्ट कर रहा है तभी आंसर में क्या अपेंड कर दो, लेवल को अपेंड कर दो। और फाइनली हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर। इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं। एसपी होता है। ठीक है, रन तो हो रहा है, आउटपुट भी सही लग रहा है। सबमिट करते हैं। तो ठीक है, सबमिट भी हो गया ना। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, होप तुम्हें समझ में आया होगा। और इस तरह से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ केशव, आप देख रहे थे टेक केयर, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।